एक चीज जब रिपोर्ट होती है ना तो हम उसको जाके कवर करते हैं। हाँ, कभी कभार स्टोरीज करने के बाद ये जरूर होता है कि आप इसको खत्म कर दें, इसको चैनल से डिलीट इतना कर दें। हाईलाइट ना हाँ, करें आप इतना इसको। हाईलाइट ना करें, लेकिन ये तो मैं भार उठा लेती हूँ। तो आप कसूरवार हैं तो आपको सजा मिलेगी और आपकी चीजें दुनिया को पता लगनी चाहिए कि वापडा का मुलाजिम था और वो रिश्वत लेता था। पूरे एरिया से वो यही सब कुछ करता था। 6 लाख दो, तुम्हारा मीटर लग जाएगा और उसके ऊपर तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबूत उन्होंने दिए गए, वॉइस मैसेजेस थे, फिर हमने कॉल पर बात करवाई और वो सारी चीजें। फिर उनके साथ प्लानिंग की गई कि आप इसको बुलाओ पैसों के लिए और हम ये सारा कुछ करते हैं। जितने भी लोग थे वो तमाम लोग उसके ऊपर टूट पड़े, उसको इतना मारा और मैं बस यही कहती रही कि भाई आप इसको मारे ना। किसी को मैंने एक्सपोज किया था, मुझे बहुत धमकी आई थी और मुझे कहा गया था, पैसों की बहुत ऑफर्स आई थी। चलिए, ये सारी चीज़ें तो आप फेस कर लेती हैं। हाँ, इसके अलावा आपको थ्रेट्स भी डेफिनिटली बहुत सारे आते होंगे जब नहीं आप इस तरह की क्राइम स्टोरीज को कवर नहीं, करती हैं। ऐसे थ्रेड्स नहीं आते। हुँ। मैं ऐसी कहूँ कि भाई मुझे तो बहुत धमकी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ जब रिपोर्ट होती है ना तो हम उसको जाके कवर करते हैं। हुँ। हम लोग उन लोगों के साथ जाके खड़े होते हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है, जिनके साथ ये सब कुछ होता है। पहले मुल्जिमान के करते थे तो जाहिर है डेफिनेटली अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा है मुल्जिम समझकर तो वो यकीनन वो उसने ये सब कुछ किया है। हुँ। तो इस वजह से थ्रेट वाली तो बात है ही नहीं ना कि धमकी। हाँ, कभी कभार स्टोरीज करने के बाद ये जरूर होता है कि आप इसको खत्म कर दें, इसको चैनल से डिलीट इतना कर दें। हाईलाइट ना हाँ, करें आप इतना इसको। हाइलाइट ना हुँ। करें, लेकिन ये तो मैं भार उठा लेती हूँ। ये भार मैं उठा लेती हूँ कि मैंने आज तक जो भी स्टोरी की है मैंने उसको डिलीट नहीं होने दिया, चाहे मैं किसी हुँ। भी इदारे में बैठी हूँ। इतना भार मैं उठा लेती हूँ कि भाई ये लगी हुई है, ये नहीं डिलीट होनी। हुँ। तो आप कसूरवार हैं तो आपको सजा मिलेगी और आपकी चीजें दुनिया को पता लगनी चाहिए कि भाई आपने ये किया है। इंसाफ का बेड़ा उठाया हाँ, हुआ है हाँ, आपने। नहीं मतलब आप मतलब अगर आप इस चीज़ पे की ज़िम्मेदारी लेते हो कि कोई केस कवर करके आते हो, तो फिर आप उसको फेस करो ना। हुँ। फिर आप हुँ। डरपोक की तरह कि भई ये डिलीट कर दे मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होता और ऐसा होता भी नहीं ज़्यादातर कि आपको धमकियाँ मिलें या इस तरह होता नहीं है। कोई आपका क्या ही बिगाड़ सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज़ किया हुआ है। एक आदमी था, अभी रिसेंटली मैंने ये किया था, वापडा का मुलाज़िम था और वो रिश्वत लेता था। हुँ। वो ऐसे-ऐसे लोगों से रिश्वत लेता था कि उनको मीटर काट देने की उनको धमकी देता था और साथ-साथ ये कहता था कि मीटर दोबारा लगने भी नहीं दूँगा। आपको पता है आप जब किसी ओहदे पर हो ना तो आपकी हवा बड़ी खराब होती है। तो उस आदमी की हवा बड़ी खराब थी और उस पूरे एरिये से वो यही सब कुछ करता था। अब हमारे पास ये केस आया और बहुत सारे इस तरह के लोग थे जो कि उसके डसे हुए थे। गरीब लोग थे, आपको पता है अब तो लोगों के घरों में बिल इतना आ जाता है, तो उसकी बेशक। वजह से लोग परेशान हो हुँ। जाते हैं। तो वो तो लाखों में उनसे रिश्वत माँग रहा था। 6 लाख मेरा ख़्याल है 6 लाख रुपया डिसाइड हुआ था। 6 लाख दो, तुम्हारा मीटर लग जाएगा और उसके ऊपर तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसने ऐसा किया था, जबकि बिजली चोरी नहीं हो रही थी। हुँ। अच्छा जी, वो जब लोग आए ना तो लोगों ने कहा कि हमारे पास सारे ज़ाहिर है सबूत उन्होंने दिए गए, वॉइस मैसेजेस थे, फिर हमने कॉल पर बात करवाई और वो सारी चीज़ें। फिर वो उनके साथ प्लानिंग की गई कि आप इसको बुलाओ पैसों के लिए और हम ये सारा कुछ करते हैं। आ गया वो बंदा पैसे लेने के लिए, 3 लाख पे डील हुई कि हम आपको 3 लाख देते हैं, 3 लाख मीटर लगने के बाद देंगे। आ गया वो बंदा और जनाब उसको जब गाड़ी में वो आपस में इनकी डील हो रही थी, हम लोग साथ ज़ाहिर है कॉल पर थे, वो सारा एक सिस्टम ऑन होता है कि जब आप लोगों ने इस तरह की किसी चीज़ पर जाना हो, तो उसके बाद हम लोगों ने जनाब उसको निकाला और फिर वो जितने भी लोग थे, वो तमाम लोग उसके ऊपर टूट पड़े। उसको इतना मारा और मैं बस यही कहती रही कि भई आप इसको मारे ना इसको, इसको साइड पर ही से वो फिर सारी उसकी गाड़ी में से फाइल्स निकली, वो तमाम मीटर्स की और वो जिस एरिये में वो उसकी थी ड्यूटी, वो उस एरिया में तो ये कर ही नहीं रहा था। उस एरिया से हुँ। हट के दूसरे एरिया वालों को आके ब्लैकमेल करता था। उसके बाद मुझे बहुत धमकियाँ आई थी और ये एक ऐसा केस था कि जो क्राइम से थोड़ा-सा हट के था, किसी को मैंने एक्सपोज़ किया था, मुझे बहुत धमकी आई थी और मुझे कहा गया था, पैसों की बहुत ऑफ़र्स आई थी कि इतने ले लो, ये वीडियो जो है आपकी, आपके चैनल तक नहीं पहुँचनी चाहिए या ये। पर मैंने वो भी लगवाया था और मुझे चैनल से भी कहा गया था कि इस तरीके से ये बातें आ रही हैं सामने कि कोई डील हो जाएगी, ये वो। मैंने कहा आप स्टोरी लगाएँ, हाँ। मतलब मेरे साथ कोई डील वाला मामला नहीं है, आप स्टोरी लगाएँ। वो स्टोरी चली थी और वो अपनी मुअत्तल भी हो गया था। और ये अल्लाह का शुक्र है कि जब आप कोई काम करो और उसके बाद आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिले ना तो आपको लगता है कि भई
हमारा मकसद पूरा हो गया। पूरा फिल्मी सीन हाँ, वो वाक़ई मैं आपको बताऊँ वो वाक़ई एक फ़िल्मी सीन था और वो बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के अंदर गुस्सा था, गम था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी नहीं है, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा भला खाता-पीता बंदा था और उसके बाद मैं एक दफ़ा वहाँ से दोबारा गुज़री थी, वो बंदा मुझे वहाँ पे नज़र आया था। तो मैंने फिर ना बस आयतल कुर्सी पढ़ ली थी कि अभी उस टाइम मैं अकेली थी। तो मैंने कहा यार ये पहचान के कोई ऐसा दोबारा कोई सीन ना करे, बट अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ को भी अब 6 से 3-4 माह तो आई थिंक गुज़र चुकी हैं। तो देख लें आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो अगर आप डरेंगे ना तो फिर आप काम नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से काम करें, उसके बाद अल्लाह मालिक है। बेशक बेशक